हेलो स्टूडेंट। पीवाईक्यू डिस्कशन के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट वन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट वन के, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, 5 तक हमने कर लिया था। छठवां बचा था और सातवां बचा था। तो हम इस पार्ट में ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, इन्वर्स निकालने वाला और इसको प्रूफ करने वाला। ये दो क्वेश्चन बचा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बारी बारी करके सॉल्व किया जाए दोनों क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया गया है यहाँ पर, एक मैट्रिक्स आपको 3 ऑर्डर का दिया गया है और ए इन्वर्स निकालना है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। पहला जो क्वेश्चन है देखो, वो 2.5 नंबर का है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। तो यहाँ पर 2 जीरो आ गया तो थोड़ा आसान भी हो गया। तो यहाँ पर एक ही जीरो है। तो देखते हैं कैसे इन्वर्स इसका निकाला जाएगा। तो किसी एक मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स निकाल दे रहा हूँ, बाकी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल लीजिएगा। तो मैं दूसरे का इन्वर्स निकाल दे रहा हूँ, 5 नंबर का है ये, और लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी जो 2.5 नंबर वाला मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकालना है वो आप कर लीजिएगा। तो मैं जो 5 नंबर वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैट्रिक्स मैं पहले लिख ले रहा हूँ जिसका इन्वर्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया मैट्रिक्स, दिया गया आव्यूह ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स एक कॉलम वाइज बोलते हैं। 2 1 0 क्या दिया गया है, 2 1 0 2 1 0 ये पहला कॉलम है। फिर उसके बाद 2 -2 1 2 -2 1 तीसरा कॉलम क्या है, उसके बाद 3 3 -1 3 3 3 3 -1। 2025 में है कि नहीं, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी का इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इस फार्मूले से निकलता है कि नहीं। जो इन्वर्स जो निकाला जाता है किस फार्मूले से निकलता है, इस फार्मूले से। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ये दोनों चीज़ों को निकालते हैं बारी बारी। तो पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 2 1 0 2 -2 1 3 3 -1, ये डिटरमिनेंट रहा। अब हम इसको निकालते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो 2, तो 2 के साथ क्या आएगा बताइए। तो 2 यानी पहला एलिमेंट उससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा, क्या बचेगा, -2 3 1 -1। तो -2 3 1 -1। दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, तो माइनस चिन्ह होता है इसके, तो -2 के साथ क्या रहेगा, इसका जब उप सारणिक लेंगे तो इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट करेंगे। तो इससे जाने वाला रो और ये कॉलम, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट होगा तो 1 3 0 -1 बचेगा, 1 3 0 -1। तीसरा क्या है, 3 है, तो 3 के साथ कौन सा उप सारणिक आएगा, कौन सा माइनर आएगा, 3 से जाने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा। तो पहला रो डिलीट हो गया, पहला कॉलम डिलीट हो गया, तो जो बचा क्या बचा, 1 -2 0 1 1 -2 0 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +2, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू, अंदर क्या है -3,
तो 2 - 3 कितना होता है? -1 इंटू टू -2 हो जाएगा। -1 अंदर है, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा। अब 3 इंटू 1 तो +3 हो जाएगा। तो +2 -2 खत्म हो गया। तो डिटर्मिनेंट आया हमारा 3। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है स्टूडेंट, उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है नहीं। तो जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ए इनवर्स क्या करता है? उसका प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। यानी इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, कहने का मतलब ये है। अगर वही डिटरमिनेंट 0 आ गया होता तो मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। और आगे बढ़ा जाए तो जब ए इनवर्स निकल गया तो आगे क्या करेंगे? ए डिटरमिनेंट निकल गया तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकल गया, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सभी एलिमेंटों का क्या करेंगे? सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ कोफैक्टर मतलब सहगुणनखंड, सभी एलिमेंटों का सहगुणनखंड निकाला जाएगा। तो सभी एलिमेंट मतलब सभी अवयव, सभी अवयवों का, सभी अवयवों सॉरी सभी अवयवों मतलब एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड खंड निकालने पर, सहगुणनखंड मतलब कोफैक्टर्स निकालने पर। तो पहला एलिमेंट क्या क्या होता है? कोफैक्टर A11 होता है पहला एलिमेंट मतलब 2 का। तो कोफैक्टर क्या होता है बताओ? तो जिसका कोफैक्टर निकाल रहे होते हैं उससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट करते हैं, तो जो बचता है उसको साइन के साथ रखा जाता है। तो क्या बचा? -2 3 1 -1, -2 3 1 -1। और साइन क्या है? साइन आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकल रहा है तो चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस रखा जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कोफैक्टर जब निकालते हैं तो वो चिन्ह लेना छोड़ देते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं। तो अगर जब चिन्ह नहीं रखेंगे तो माइनर है, लेकिन अगर आप चिन्ह भी रख दे रहे हैं तो कोफैक्टर बन जाता है कि नहीं। माइनर के आगे आप चिन्ह भी लगा देते हैं उस एलिमेंट का तो कोफैक्टर बन जाता है। यही दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है माइनर और कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो चिन्ह मत भूलिएगा, चिन्ह जरूर रखिएगा। तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 +2 और 3 इंटू -3 तो -1 हो जाएगा। तो पहले का वैल्यू -1 आ रहा है। दूसरे का वैल्यू देखिए A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट, पहला रो ये इसका, तो इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा तो 1 3 0 -1 बचेगा। 1 3 यहाँ 1 रहेगा, 1 3 0 -1। चिन्ह क्या है? दूसरे एलिमेंट का निगेटिव है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो माइनस अब जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो 1 इंटू -1 हो गया और 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर +1 आया। तीसरा एलिमेंट A13 मतलब 3 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इससे जानने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा तो 1 -2 0 1 क्या बचा? 1 -2 0 1। तो जब अच्छा चिन्ह क्या होगा? चिन्ह देख लीजिए, तीसरा एलिमेंट है चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, तो हम प्लस रख रहे हैं यहाँ पर। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। 0 इंटू -2 जो भी हो 0 आएगा, तो लगातार 1 आ रहा है। तो तीसरा एलिमेंट A13, तीसरे एलिमेंट का भी कोफैक्टर कितना आया? 1 आया। अब चौथा एलिमेंट जो दूसरे रो में है पहले कॉलम में है, ये 2 लिखा है पहले, इसका मतलब रो में है, 1 लिखा है इसका मतलब कॉलम में है। तो पहला वाला रो लिखा होता है, दूसरा वाला कॉलम लिखा होता है। तो दूसरा रो पहला कॉलम A21 कौन सा एलिमेंट है? 1। तो इससे का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट करेंगे, जो बचेगा वही 2 3 1 -1 क्या बचा? 2 3 1 -1 ये बच रहा है। इससे जाने वाला रो ये है, कॉलम यह डिलीट करेंगे तो 2 3 1 -1 बच रहा है। अब चिन्ह क्या होगा इसका? चूँकि ये क्या है 1 2 3 चौथा एलिमेंट है, तो चौथा क्या है? यहाँ पर है जो कि निगेटिव है, तो साइन सहित रखेंगे माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा?
2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 -3, तो -3 -2 -5, तो +5 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। अब A22 बचा, तो A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, बीच वाला एलिमेंट -2 का कोफैक्टर, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम जब डिलीट होगा तो किनारे वाले एलिमेंट बचेंगे 2 3 0 -1, क्या बचेगा 2 3 0 -1। चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह आपका प्लस है बीच वाले का, तो चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट किया जाए कितना आएगा, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 और 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, कुल मिला जाएगा -2 आ गया। फिर A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम ये वाला एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर निकाला जाएगा, तो इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा तो 2 2 0 1 बचेगा, है कि नहीं। इस 3 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं इस बार, तो इससे जाने वाला रो ये है दूसरा रो, और इससे जाने वाला कॉलम तीसरा कॉलम है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 2 0 1 बचेगा, है कि नहीं। 2 2 2 2 और 0 1 बचेगा। अब हम इसमें साइन भी रखेंगे, तो साइन क्या है, इसका साइन निगेटिव है कि नहीं, इसका साइन निगेटिव है, तो निगेटिव हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 6 एलिमेंटों का कोफैक्टर निकल गया है, अब 3 एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पर दूसरे पेज में निकालता हूँ, ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 निकल गया, 3 और निकालना है, 0 1 और -1, यानी तीसरे कॉलम तीसरे रो के सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर अभी निकालना है। चलिए 0 का निकाला जाए, 0 मतलब 0 कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम A31 है कि नहीं, तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या कोफैक्टर हो जाएगा इसका, जरा ध्यान दीजिए, इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 3 -2 3 बचेगा, तो 2 3 -2 3 बचेगा। अब चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह देखिए प्लस है यहाँ पर, है कि नहीं, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 -3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 6 12 आ गया। A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये ध्यान देना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो जब तीसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 3 1 3 बचा, 2 3 1 3 बचा। चिन्ह भी रखना है, जब भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो चिन्ह जरूर रखिएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टूडेंट भूल जाते हैं अक्सर, तो उनका आंसर गलत आता है, तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, चिन्ह भूल जाइएगा। तो इसका चिन्ह क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर साइन निगेटिव है, तो निगेटिव आप यहाँ पर रख देंगे, कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं, याद रखिए। माइनर में चिन्ह नहीं रखा जाता है, लेकिन माइनर को जब चिन्ह के साथ रख दिया जाता है तो वो कोफैक्टर बन जाता है, बस यही बात बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये माइनस पहले से है तो -3 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट A33 में लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट होगा, 2 2 1 -2 बचेगा, 2 2 2 2 1 -2 बचेगा। अब चिन्ह क्या है लास्ट वाले एलिमेंट का, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख देंगे हम लोग, 2 दूनी 4 -4 हो गया, 2 कम 2 -2, तो -4 -2 कितना बचेगा, -6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लिखेंगे सहखंडज आव्यूह, क्या लिखेंगे, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जब सभी एलिमेंटों का स्टूडेंट कोफैक्टर निकल जाता है तब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, है कि नहीं। सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकल गया है, तो आइए देखिए देखा जाए एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे फार्मूले में जो एडजॉइंट ए था यही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसको निकाल लिया जाएगा, और डिटरमिनेंट हमारा निकल ही चुका है तो इस फार्मूले में रख देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो डिटरमिनेंट निकल चुका है, एडजॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या
क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी जी, एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं, है कि नहीं। तो इसकी जगह पे A11 आ जाएगा, यहाँ पर A12 आ जाएगा, यहाँ पर A13 आ जाएगा, तो A21, A22, A23, है कि नहीं, A31 और यहाँ पर A32 और यहाँ पर A33 आ जाएगा। रिप्लेस करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब कॉलम चेंज आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो सभी कोफैक्टर का वैल्यू यहाँ पर रखा जाए स्टूडेंट, उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। तो A11 क्या है, -1 है, -1। देखिए A11 का वैल्यू क्या है, -1, A12 का वैल्यू 1 और A13 का वैल्यू 1 है, तो -1 1 1 हो गया। A21 का वैल्यू 5 है, A22 का वैल्यू -2 है और A23 का वैल्यू -2 है, तो 5 2 -2 तो 5 -2 -2 ये हो गया A21 A22 A23। फिर उसके बाद A31 का वैल्यू, A32 का वैल्यू, A33 का वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम लोग। तो A31 का वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 हम यहाँ पर रखेंगे। A32 का वैल्यू यहाँ पर है, देखिए A32 यहाँ है, तो A32 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -3, तो -3। और A33 का वैल्यू -6 है, तो -6 यहाँ पर रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर का वैल्यू रखने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। तो -1 1 1 पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, -1 1 1। दूसरा रो 5 -2 तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 5 -2 तीसरा रो क्या है, 12 -3 -6, तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 12 -3 -6। तो जो आया आपके पास ये हमारा हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। अब फार्मूला कौन सा, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो आपके सामने ही है, निकला हुआ है, -1 5 12, है कि नहीं, 1 -2 -3 1 -2 -6 एडजॉइंट है। उसके बाद डिटर्मिनेंट हमने निकाला है पिछले पेज में, डिटर्मिनेंट क्या निकाला है, 3 निकाला है, तो 3 हम यहाँ पर रखेंगे। तो चाहे मल्टीप्लाई कीजिए किसी नंबर से, चाहे डिवाइड कीजिए किसी नंबर से, किसी मैट्रिक्स में, तो उसके सभी नंबर में सभी अवयव में उसका मल्टीप्लाई या डिवीजन हो जाता है। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सभी एलिमेंट में क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो 3 से डिवीजन करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे 12/3 मतलब 4 हो जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ इसमें भाग करेंगे तो 1/3, यहाँ भाग करेंगे तो -2/3, यहाँ भाग करेंगे 3 में 3 के -1 आ जाएगा, 1 में भाग करेंगे तो 1/3, -2 में भाग करेंगे तो -2/3 और -6 में भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ए इनवर्स दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा सबसे पहले क्या करेंगे, दो काम, एडजॉइंट निकालना है और डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले आप डिटरमिनेंट निकालिएगा, डिटरमिनेंट कुछ आएगा तो सेम इसी तरीके से डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालेंगे। सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालने में एक बात विशेष याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, चिन्ह भूलिएगा मत, क्योंकि ये माइनर नहीं कोफैक्टर है, ठीक है ना। सभी एलिमेंटों का जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं कोफैक्टर, उसमें ये चिन्ह जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चिन्ह रखने के बाद जब सभी कोफैक्टर निकल गए हैं तो कोफैक्टर का वैल्यू रख दीजिएगा, उसी का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, वही एडजॉइंट ए हो जाता है। तो जो एडजॉइंट ए आ जाएगा तो एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए से भाग कर देंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए से भाग कर देंगे तो आपका मैट्रिक्स का इन्वर्स पता चल जाएगा। तो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकन है, 2 पेज का है ये, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी था, तो फुल में फुल मार्क देखा जाएगा, आप सावधानी से करेंगे। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होता रहता है, ठीक है ना।
कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, ध्यान से करिएगा सारा काम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब स्टूडेंट आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, 7वां क्वेश्चन लास्ट। ये मैंने बता दिया, ये आपको करना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, प्रूव दैट, ठीक है ना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपका है 7वां कि प्रूव दैट 1 1 1, ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये आपको प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, जाना पहचाना क्वेश्चन है। इसको हमने क्लास में कई बार करवाया है, और इस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी शायद, पीवाईक्यू नहीं, सेशनल में रखा गया। पीवाईक्यू का है ही क्वेश्चन। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही आसान है। 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है, प्रूफ होता है। तो कैसे करेंगे? तो जब भी हमको किसी रो या किसी कॉलम में सब 1 आ जाए, तब तो 2 को 0 बनाते हैं हम लोग। ट्रिक यही है, स्टेप यही है कि जब भी सभी रो या कॉलम में 1 1 आ जाए, तो हम किसी 2 को 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। जब ये ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, ध्यान से देखिए। 1 में से 1 जाएगा 0, ए में से बी जाएगा तो ए माइनस बी, और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला ऑपरेशन लग गया C1 माइनस C2, और C2 चेंज हो रहा है C2 माइनस C3 में, इसमें से ये घट जाएगा तो 1 माइनस 1 जाएगा तो 0, बी में से C जाएगा तो बी माइनस सी, और बी स्क्वायर में सी स्क्वायर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट कॉलम क्या है 1 सी और सी स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 0 ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पर 0, यहाँ पे बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो बी माइनस सी, और एक क्वेश्चन में बी प्लस सी जाएगा, और यहाँ 1 सी और यहाँ पे सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी क्या है दूसरे कॉलम में है, और सी स्क्वायर कहाँ है तीसरे कॉलम में है। अब मैं C1 से देखो, C1 से 0 है तो 0 इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, तो यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी है। तो C1 से ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, और C2 से बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए। C2 से बी माइनस सी क्या लेने पर, कॉमन लेने पर ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो ए माइनस बी बाहर निकल गया C1 से, और बी माइनस सी बाहर निकल गया C2 से। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा स्टूडेंट, 0। ए माइनस बी निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से देखो ए माइनस बी निकलेगा तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ पर ए प्लस बी, और यहाँ बी माइनस सी निकलेगा तो यहाँ 0 1, बी माइनस सी निकलेगा तो बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा। और यहाँ से हम कुछ कॉमन ले नहीं रहे हैं तीसरे कॉलम से, तो इसलिए 1 सी स्क्वायर जो है ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, हम क्या करते हैं, C1 के R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। जब करेंगे तो यहाँ पर 0, देखो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 इंटू समथिंग करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुई 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, ये 1 वाला आएगा कुछ, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 1 है कि नहीं, इससे जाने वाला रो और कॉलम डिलीट होगा, तो 1 1 यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी, तो यह हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। तो ये तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0,
प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 1 कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये घट जाएगा ना, ये घट जाएगा, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी है कि नहीं, बी माइनस सी, उसके बाद देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ बी प्लस सी और ये कोष्टक हटेगा तो माइनस बाहर है तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी है कि नहीं, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है, प्रूव हो गया ये। और मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है सीजनल 1 में, जब पहला टेस्ट हुआ था शायद ये क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद आ रहा है। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये PYQ में भी पूछा गया है और सीजनल में भी इस क्वेश्चन को मैं बनाया था, और एग्जाम क्लास में तो करवाया हूँ, तो एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो स्टूडेंट जितने भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा दिया, आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए, पढ़ाई कीजिए। अब हम देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 यहाँ के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अगले यूनिट पे चलते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को।